हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई थी, कई सारे युद्ध लड़ने पड़े थे उनको। तो बैटल ऑफ प्लासी आज देखते हैं। कर्नेटिक वॉर हमने पहले ही देखा, फर्स्ट कर्नेटिक वॉर, सेकंड कर्नेटिक वॉर, थर्ड कर्नेटिक वॉर। अभी हम लोग बैटल ऑफ प्लासी देखते हैं। It was fought between the forces of East India Company under Robert Clive and the army of Sirajudaulah at Plassey, between कलकत्ता एंड मुर्शिदाबाद। यह जो लड़ाई है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और लड़ा गया था सिराजुद्दौला के बीच, जो कि नवाब थे आर्मी के। और उस समय अंग्रेज के कौन लीडर थे? रॉबर्ट क्लाइव। मीर जाफर हु वांटेड टू बिकम द नवाब, मीर जाफर जो कि नवाब बनना चाहता था बंगाल का, ब्राइब्ड इंडियन सोल्जर टू थ्रो अवे देयर वेपन्स। उन्होंने भारतीय सैनिक जो थे उनको ये ब्राइब यानी घूस दिया कि वो अपने हथियार को फेंक दे, जो कि उनके सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे जो सैनिक। इससे क्या हुआ? क्लाइव वोन द बैटल। क्लाइव जो थे वो युद्ध को जीत गए। द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन बंगाल बाय मेकिंग मीर जाफर एज द नवाब ऑफ बंगाल। और ब्रिटिशर्स ने अपने पोजीशन को और भी मजबूत किया, मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया। ही गिफ्टेड लार्ज सम ऑफ मनी एंड 24 परगना ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। और मीर जाफर ने भी क्या किया? उसने भी मदद की। कैसे? बहुत सारा धन दिया, पैसा दिया, और 24 परगना, पहले के डिस्ट्रिक्ट को परगना के नाम से जाना जाता था, वो गिफ्ट दे दिया ब्रिटिश को। बट मीर जाफर कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन जो मीर जाफर था वो लगातार जो मांग कर रहे थे ब्रिटिशर्स, कभी ये मांगते थे कभी वो मांगते थे, तो वो उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? दे इंस्टॉल हिज सन इन लॉ। उन्होंने उसके दामाद जो थे मीर कासिम ए द नवाब, उन्हें नवाब बना दिया। इन्हें हटा दिया और उन्हें नवाब बना दिया। ही हैड टू गिव द कंपनी ऑफिशियल प्रेजेंट अमाउंटिंग टू 29 लाख। और उसे 29 लाख उस समय का जो अमाउंट था उसे गिफ्ट देना पड़ा अंग्रेजों को, मीर कासिम को। और साथ ही साथ जमींदारी ऑफ 3 मोर डिस्ट्रिक्ट, पहले से ही 24 डिस्ट्रिक्ट थे, परगना थे, और बाद में 3 डिस्ट्रिक्ट और लिए गए वो लोग, जहाँ पे वो लोग जमींदारी कर सके, लैंड वसूल सके, टैक्स वसूल सके। आफ्टर दिस बैटल द कंपनी गोट द कंट्रोल ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल। और इस लड़ाई के बाद जो कंपनी थी वो बंगाल पे अपना कब्जा कर ली। द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ द प्रोविनेंस वेयर यूज टू कॉन्कर मोर एरियाज ऑफ इंडिया। और बहुत सारे रिसोर्स का प्रयोग होने लगा भारत के और भी क्षेत्रों को जीतने के लिए। जो पैसे इनको मिलते थे वो उसका प्रयोग करते थे। ऑल्सो विद द मनी दे गोट दे वेयर एबल टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक होल्ड इन बंगाल। और जितना पैसा उनको मिलता तो वो अपने आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते थे बंगाल में। द ब्रिटिश मोनोपोलाइज बंगाल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड प्लंडर द प्रोविनेंस। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने एकाधिकार कर लिया बंगाल के व्यापार में और उस क्षेत्र को प्लंडर कर लिया। द बैटल ऑफ प्लासी हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस टू द फेट ऑफ इंडिया। और प्लासी के युद्ध से काफ़ी उसके दुष्परिणाम निकले, भारत का किस्मत बदल गया उसके बाद। एंड इट प्रूव टू बी द वेरी फाउंडेशन स्टोर ऑफ द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो युद्ध था भारत में अंग्रेजों के रूल का, राज का पहला मील का पत्थर साबित हुआ। मीर कासिम ग्रांटेड इक्वल ट्रेड फैसिलिटी टू द ब्रिटिश एंड द इंडियन मर्चेंट। और मीर कासिम जो थे उन्होंने दोनों को, भारतीय व्यापारी और ब्रिटिश व्यापारी जो दोनों थे, दोनों को एक ही फैसिलिटी दिया। ये नहीं कि अंग्रेजों को ज़्यादा फैसिलिटी दिया। इससे क्या हुआ? दिस एनॉयड द ब्रिटिश। इससे ब्रिटिश जो थे वो गुस्से हो गए। एंड दे अटैक्ड हिम। और बाद में उन्होंने मीर कासिम पर ही अटैक कर दिया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज एट अवध। मीर कासिम जो था वो अवध चला गया। और सुजाउद्दौला वेयर मुगल एम्परर शाह आलम, ये तीनों जो थे वहीं पे थे। तो ये बैटल ऑफ प्लासी का उस समय एक आर्ट बना हुआ है। सुजाउद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम जोइन हैंड एंड वेग्ड द वॉर अगेंस्ट द कंपनी आर्मी एट बक्सर बट दे वेयर डिफीटेड। इन तीनों ने, जो सुजाउद्दौला था, मीर कासिम थे, शाह आलम थे, इन तीनों ने हाथ मिलाया और एकजुट होकर कंपनी के खिलाफ बक्सर में लड़ा। बक्सर का युद्ध के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये हार गए। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव द ब्रिटिश कमांडर इन द बैटल वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ द बंगाल। 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो ब्रिटिश कमांडर थे, उन्हें गवर्नर बनाया गया बंगाल का। ही फोर्स शाह आलम एंड सुजाउद्दौला टू साइन ट्रीटी। उन्होंने शाह आलम और सुजाउद्दौला को फोर्स किया
कि तुम एक ट्रीटी साइन करो, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करो कि सारा जमीन तुम हमें दे रहे हो। मुगल एम्पर वाज फोर्स्ड टू लिव इन इलाहाबाद ऑन अ पेंशन। जब मुगल एम्प्रस ये थे शाह आलम, उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया कि जाओ हम आपको पेंशन देंगे, आप खाना पीना आप वहीं पर रहो, रूल हमें करने दो। द ब्रिटिश गॉट फ्री ट्रेड राइट इन अवध एंड द दीवानी। जो ब्रिटिश थे उन्हें फ्री में व्यापार करने का अधिकार मिल गया अवध, और अवध का दीवानी भी मिल गया। दीवानी कहाँ कहाँ का मिला? दीवानी मतलब उन्हें लैंड रेवेन्यू, जमीन पे टैक्स लेने का अधिकार मिल गया। कहाँ कहाँ का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट था। कैसे? दोहरी सरकार कैसे थी? दो सरकार कैसे थी एक ही क्षेत्र में? वो देखिए। रॉबर्ट क्लाइव स्टेब्लिश द डुअल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट शुरू किया था बंगाल में। राइट टू कलेक्ट दीवानी बाय द ब्रिटिश बिगेन और डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। और जब दीवानी यानी टैक्स वसूलने लगे ब्रिटिशर्स, तभी से डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। द नवाब वाज मेयरली अ पपेट इन द हैंड ऑफ द कंपनी विच हैड गोट बोथ दीवानी राइट एंड निजामत राइट। और जो नवाब थे वो कठपुतली बन के रह गए थे कंपनी का। कंपनी के पास दीवानी राइट भी था जिसे वो टैक्स वसूल सकते, और निजामत राइट भी था, यानी आर्मी का अधिकार भी इन्हीं के पास था। द नवाब लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब जो थे बस प्रशासन का काम देखते थे, एंड द कंपनी जो थी वो आर्मी को संभालती थी, न्याय व्यवस्था को संभालती थी, टैक्स वसूलती थी, यानी सारा जो मेन काम था वो अंग्रेजों के पास था। और जो मेहनत वाला काम था एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक को संभालना था, सारा उनका देखभाल करना था, लुक आफ्टर करना था, वो सारा काम नवाब का था। दिस अरेंजमेंट गेव इमेंस पावर टू द ब्रिटिश विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही बोला, उनको काफी शक्ति दे दिया बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। यानी उन्हें सिर्फ टैक्स वसूलना था, लेकिन उस टैक्स को खर्चा नहीं करना था। खर्चा किसको करना था? नवाब को। नवाब क्या था? उनके पास टैक्स ही नहीं आता था, तो वो क्या खर्चा करते। बट द जनरल पीपल सफर्ड। लेकिन जो आम लोग थे उनको काफी नुकसान होता था। थाउजेंड ऑफ पीपल डाउन इन बंगाल इन फेमाइन इन 1770। हजारों लोग एक अकाल में 1770 में बंगाल में अकाल आया था, सूखा पड़ा था, हजारों लोग मर गए। बट लेकिन अब आगे देखेंगे क्या अंग्रेजों ने मदद की या नहीं की, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।